लेकिन आपने जब बल्ला घुमाए तो आप वैभव सूर्यवंशी हो गए। वाह। तो मैं इस धरती को प्रणाम करती हूँ। और कल तक तो कितना अंधियारा लगता था, आज तिमिर का अंत हुआ है जीवन से। कल तक इन होठों पर सिहरन होती थी, आज उजाले को चूमा अंतर मन से। एक जीवन जिस पर ठहरा हो उसके हम आधार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। लेकिन मणिका दुबे के गीत इतने प्यारे क्यों हैं? कल आपको कुछ गुनगुनाहट में याद रहे न रहे, लेकिन मणिका दुबे के गीत गजल आपको जरूर याद रहेंगे। मैं कहता हूं, बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला। क्या है मणिका दुबे के गीत और हम लोगों की दहाड़, दोनों में अंतर क्या है? जरा थोड़ी देर के लिए ध्यान दीजिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण कवित्री को आपको सौंप रहा हूं। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो, बादल से बहुत बड़ी होगी। आइए मैं उस विस्तार देने वाले संवेदनाओं के घनीभूत पौधे को आवाज दे रहा हूं, जो आज भी यदि YouTube पर आप केवल मणिका दुबे लिख भर दें, जिसकी सैकड़ों रील वायरल हैं, वो प्यारी सी मेरी भतीजी मणिका दुबे हमारे बीच में है। मैं उसे गोलू मोलू कहता हूं प्यार से। मैं जब भी उसे देखता हूं, इतनी प्यारी गीतकारा है वो, और उतना ही प्यारा उसका व्यवहार है। एक बार इस बेटी के लिए। बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है। हाँ हाँ। आजकल जब एक पिता अपने बच्चे से पूछता है कि तुम परेशान क्यों हो, क्या समस्या है, तो वो कहता है कि आप ठहरे किसान, आप क्या समझोगे मेरी प्रोफेशनल लाइफ की दिक्कत को। बाप किसानी करता है और बेटा दफ्तर जाता है, पानी जितना फैला हो पर बांध से रुक कर जाता है। जितने भी ऊंचे हो जाओ याद मगर इतना रखना, सर जितना ऊंचा हो दरवाजे से झुक कर जाता है। हाय 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 हाय, मणिका क्या बढ़िया बात कही है भाई। वाह बेटा वाह, जिंदाबाद। और ये बिहार है, हम बहुत गौरवशाली महसूस करते हैं जब भी हम बिहार आते हैं। हम लगभग एक हफ्ते से बिहार की यात्रा में हैं। दैनिक जागरण ने सौभाग्य दिया कि आप सभी जैसे अच्छे सुधी श्रोता हमें मिले। दैनिक जागरण का बहुत आभार कि उन्होंने साहित्य को समृद्ध करने के लिए, भोजपुरी का जहां नाम लिया जाता है कि अश्लील गाने चलते हैं, लेकिन दैनिक जागरण का ये प्रयास वर्षों से चला आ रहा है कि वो ये काम कर रहा है कि वो साहित्य को आपके अंचल में समृद्ध कर रहा है। इसके लिए आप एक बार दैनिक जागरण के लिए तालियां बजाइए। वाह बेटा। बिहार आके इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि आपने जब भी राजनीति की आप चाणक्य हो गए, आपने जब गणित लगाई तो आप आर्यभट्ट हो गए, आपने जब कविताएं की तो आप दिनकर हो गए, और आपने सत्ता को चेतावनी दी कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है। इसलिए बिहार बहुत गौरवशाली है। आप जब संगीत के क्षेत्र में गए तो शारदा सिन्हा हो गए, आपने अभिनय किया तो पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी और सुशांत सिंह राजपूत हुए, लेकिन आपने जब बल्ला घुमाए तो आप वैभव सूर्यवंशी हो गए। वाह। तो मैं इस धरती को प्रणाम करती हूँ और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सुने। हाँ मेरे युवा साथी भी यहाँ बैठे हैं, वाह वाह करेंगे। जहाँ भी आपको अच्छा लगेगा तो वाह वाह कीजिएगा, तालियों से साथ दीजिएगा मेरा। सुने। स्वागत बेटा। चंद लम्हे मेरे, क्या बात है, हर पहर आपका। मैं ये कहने की जरूरत नहीं करती कि ये मेरा शहर है, पर एक वहम जरूर पाल सकती हूँ कि आप सभी मेरे हैं। वाह। इतना संकोच में क्यों है? ताली बजाना है तो अच्छे से बजाइए। जी जी जी। ये माइक करंट बहुत मार रहा है, एकदम बिहार का ही है ये। चंद लम्हे मेरे, हर पहर आपका, एक कोना मेरा और घर आपका। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। क्या बात है। याद दिल से करोगे तो आ जाऊंगी। मैं तो मेहमान हूँ ये शहर आपका।
बहुत धन्यवाद। जब लोग आपकी मुस्कुराहट की तारीफ करते हैं तब कैसा लगता है ये भी देखें। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, ऐसे शांति से सुनेंगे आप, वाह वाह करना पड़ता है। जी जी। हाल दिल का छिपाना नहीं आएगा, कौन तुम सा तराना नहीं गाएगा। आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, आज मुस्कान की तुमने तारीफ की, अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। वाह बेटा वाह वाह, जियो। अब मेरा मुस्कुराना नहीं जाएगा। और जब बात आनंद मोहन की हुई थी और राधे से स्टार्ट हुई थी, राधे से शुरुआत हुई थी, तो मैं कृष्ण और राधा को लेकर कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। जब कन्हैया वृंदावन छोड़कर जा रहे थे तो राधा की आंखों में उन्होंने आंसू देखे। उनके आंसू को देखकर उन्होंने क्या कहा होगा, मैं अपनी कल्पना से पढ़ती हूँ। वाह बेटा वाह वाह वाह। कह रहे हैं, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, लक्ष्य कोई भी ठाना नहीं जाएगा, अब वचन कोई माना नहीं जाएगा। तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, क्या बात है, तुम यूं रोती रहोगी अगर राधिका, तो तुम्हारा ये कान्हा नहीं जाएगा, तो तुम्हारा ये कान्हा जियो बेटा। नहीं जाएगा। वाह, बहुत धन्यवाद। और राधा रानी सच्ची प्रेमिका हैं, उन्हें पता है अपने प्रेमी को कब रोकना है और कब जाने देना है। राधा रानी जवाब में क्या कहती हैं ये भी सुने। हमारे कवि कुल के एक बहुत अच्छे कवि हैं ज्ञान प्रकाश आकुल जी, एक दृश्य रखते हैं वो सामने कि जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर गए सारी गोपियां उदास रहने लगी, पर एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि अब से हम उदास नहीं रहेंगे, अब हम अपनी बातों में मगन रहेंगे, कृष्ण को हम भूल जाएंगे। तो मैदान में बैठी गोपियों ने संवाद किया। एक ने कहा कि यदि बच्चे की माँ को कच्चा दूध पिलाओ तो बच्चा गोरा पैदा होता है। दूसरी गोपी ने कहा कि यदि बच्चे को मिश्री खिलाओ तो बच्चे की माँ को मिश्री खिलाओ तो बच्चा गोरा पैदा होता है। उन्होंने कहा कि राधा रानी आप क्यों नहीं कुछ बात कर रही हैं, आप भी अपने विचार रखिए। राधा ने जवाब में कहा, मुझे ये नहीं पता कि दूध पिलाने से बच्चा गोरा पैदा होता है या माँ को मिश्री खिलाने से बच्चा गोरा पैदा होता है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि माखन खाने से व्यक्ति पत्थर का हो जाता है। वाह 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 वाह। अब राधा जवाब में क्या कह रही है सुनिए। वाह वाह। एक बार आप तालियां बजा दें। बहुत अच्छा बेटा, वाह वाह वाह। एक तो ये बहुत करंट मार रहा है। अब राधा रानी कह रही है कृष्ण से जी, कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी। वाह 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 वाह। मेरी बहन जिसने कविता पढ़ी थी और शायद उसकी माँ है, वो लोग जा रहे हैं। अगर आप एक स्त्री होके मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाएंगी तो लोगों को ये भरोसा हो जाएगा कि एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है। नहीं एक्चुअली क्या था, वो कह रहे चिप्स जब तक नहीं मिलेगी तब तक नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, जाइए। हाँ नहीं नहीं, थैंक यू, आप जा सकते हैं। चलिए अब कह रही हैं राधा, हाँ जी, कम हो या कि हो ज्यादा नहीं आएगी, कृष्ण को कोई बाधा नहीं आएगी। जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो, जो जरूरी है वो लक्ष्य पूरे करो,
बीच में कोई राधा नहीं आएगी। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। एक मुक्तक और पढ़ती हूँ। स्वागत। एक महिला है, एक स्त्री है, बहुत मासूम सी है। अभी भी गांव के कुछ ऐसे अंचल हैं जहां पर मोबाइल फोन्स नहीं है। शहर में तो किसी को बुलाना होता है अगले व्यक्ति को तो फोन कर देता है, पर गांव में अभी भी कुछ अंचल ऐसे हैं जहां ये सुविधा नहीं है। तो एक महिला अपने पति को कैसे बुला रही है, ये सुने। स्वागत। आप ऐसे हलचल करेंगे तो हमारा मन टूटेगा, आप एक जगह बैठ जाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जी जी। मन लुभावन महक से चले आएंगे। क्या बात है बेटा, वाह वाह। मन लुभावन महक से चले आएंगे, धड़कनों की धमक से चले आएंगे। वाह। लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, लाख कहने पे भी जो ना आए पिया, चूड़ियों की खनक से चले आएंगे, चूड़ियों की खनक से चले आएंगे। बहुत धन्यवाद। मैं सीधे सीधे एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरे गीत के मन में हैं। कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको ये वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगी, लेकिन आपके कल के चक्कर में हमारा पल चला जाएगा। तो आप फोन साइड में रखें और हमारा साथ देंगे, तालियों के साथ गीत सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करे, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। वाह वाह वाह। और आप थोड़ी सी तालियां घनीभूत कीजिए। जी। रोना पाया रुआसा चला जाऊंगा, पढ़ के नैनों की भाषा चला जाऊंगा, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। वाह 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 वाह। तो सीतामढ़ी ये पनघट है। कवि बहुत उम्मीद लेकर आपके बीच आते हैं और मुझे पता है आप उन्हें निराश नहीं करेंगे। मैं गीत रख रही हूँ, गीत पढ़ रही हूँ। स्वागत। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार। सांसद जी यदि तालियां बजाएंगे तो आधे लोग तो प्रोटोकॉल में बजा वही बजा रहे हैं, वही बजा रहे हैं। हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार, जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। हम दोनों एक हो बैठे, तू मेरे मैं तेरे दिल में रहती हूँ, कितना प्यारा अपना एक बसेरा है, तेरी खुशियाँ और तेरे गम मेरे हैं, तेरी चीजों पर ज्यादा हक मेरा है। फोन तुम्हारा, वाह वाह, फोन तुम्हारा और मेरी है फोटो 1000, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार। और देखिए कि एक रिश्ते में क्या होता है। बहुत अच्छे बेटा। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है। वाह वाह वाह। आप मेरी बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे। एक रिश्ते में सारे रंग जरूरी है, रूठा रूठी और मनाना चलता है, थोड़ी अनबन थोड़ा गुस्सा जायज है, ऐसे ही तो प्यार सुहाना पलता है। तुम कहना माफी मैं कह दूंगी छोड़ो ना यार, तुम कहना माफी मैं कह दूंगी छोड़ो
अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे। और गीत का एक बंद और पढ़ रही हूँ, सुने। किसी के आने से आपके जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, देखें जी। कल तक तो कितना अंधियारा लगता था। वाह वाह। किसी से प्रेम करें तो 100% करें, वरना ना करें। अगर आप मेरी बात इशारे में समझ रहे हैं, मैं चाहती हूँ अगर आप साथ दे रहे हैं तो पूरी तालियों की ताल के साथ दे, वरना एक भी व्यक्ति ताली ना बजाए। बहुत अच्छा बेटा। कल तक तो कितना अंधियारा लगता था, आज तिमिर का अंत हुआ है जीवन से। कल तक इन होठों पर सिहरन होती थी, आज उजाले को चूमा अंतर मन से। एक जीवन जिस पर ठहरा हो उसके हम आधार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों एक हो बैठे जब हुई ये आंखें चार। जैसे जीने को सांसें मुझको तेरी दरकार, अपने जैसा साजन जग में कौन करेगा प्यार, हम दोनों। आरती की थाल सजाओ जी, आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन, सब मिल माँ का करें आज वंदन। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। देवता भी करते हैं मैया का चंदन, देवता भी करते है मैया का चंदन। माँ ने वीणा करके झंकृत स्वर को है उपजाया, कोयलों ने भी सुरीला कंठ माँ से पाया। सब एक सुर में गाओ जी, सब एक सुर में गाओ जी। शारद माँ को रिझाओ जी, स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। स्वर से हृदय का अनोखा है बंधन। तेज है माँ के नयन में, माँ है मंगलकारी। शीश में मणि मुकुट सोहे हंस की सवारी। धूप दीप मेवा लाओ जी, हितकारी माँ को लुभाओ जी। हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन, हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन।